हेलो फ्रेंड्स, ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ की कहानी। अगर वीडियो पसंद हो तो इसमें लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से परसों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। आपके अमर होने के रहस्य क्या है? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती को उनके सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पार्वती के हट करने के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव पुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्तजन अमरतव की कथा के रूप में जानते हैं। हर वर्ष हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। क्यों यह विश्वास यूं ही नहीं उपजा? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस दौरान उन दो ज्योतियों के अलावा कोई तीसरा प्राणी वहां नहीं था। ना महादेव का नंदी और ना ही उनका नाग, ना सिर पे गंगा और ना ही गणपति या फिर कार्तिक। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंद्रवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टाप। मानता है कि शिव ने एकांत की तलाश में इस स्थान पर अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस जगह को महागुणा का पर्वत भी कहते हैं। इससे आगे महादेव ने पिसु नामक कीड़े को भी त्यागा था। जहाँ पिसु को त्यागा था उस जगह को पिसु घाटी कहा जाता है। यहाँ से शुरू होती है शिव पार्वती की कथा। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवन दायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुसकर कथा को ना सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। महादेव को यह पता नहीं चला, वह सुनाते रहे। उस समय दो श्वेत कबूतर कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूंगू की आवाज निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती सुन रही हैं। दोनों कबूतर सुनते रहे। कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही हैं। तो कथा सुन कौन रहा था? उनकी दृष्टि तब उन कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वही कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक की तरह निवास करोगे। अंत कबूतर का जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मानता है कि आज भी इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। यहाँ पर हर वर्ष
इन्हीं दिनों निर्मित होने वाला शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है।